संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। ऊंची कोठी सुंदर नारी, सतनाम बिनो सब बाजी हारी। कहें कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जिवारी। साहिब अपनी श्रीवाणी में इस संसार की महत्व क्या है, इसका सार। किसी के पास महल है, कोठी है, बहुत आलीशान बंगला है, सुंदर नारी है, भरा पूरा परिवार है, सारा सामान भरा हुआ है। सतनाम के सिमरण के बिना पूंजी हारी, वो पूंजी हार के जा रहा है वो आदमी बिना भक्ति किए। कहें कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जिवारी। जुआ खाने में जाता जिवारी, नोट रखता है, सामने वाला भी नोट रखता है, ताश के पत्ते होते हैं, बाजी खेली जाती है। जो जीत जाता है वो पैसे ले लिए, लेकिन फिर जीत के वो खत्म नहीं करता, फिर और नई बाजी खेलता है। फिर हार होती है, जब हार होती है सारे पैसे झाड़ के जाएगा वो। जिसने हार शुरू होली ना जिसकी 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख हार कर रहा है वो सारे पैसे जब तक रहेंगे दांव पे लगाएगा। हमारी पूंजी श्वासों की है, क्या श्वासों की पूंजी अपने पास है। माया को इकट्ठा करने के लिए, माया के सामान को अपना बनाने के लिए और माया के भोगों को, सामानों को अपना बनाने के लिए बदले में हम श्वास खर्च रहे हैं। जैसे जिवारी आखिरी दाव पे खत्म है बस।
सब हार जाएगा। ये आत्मा जो मन के साथ मिलके इस संसार की सौदेबाजियों में, अपना बनाने में, उनमें खुशी ढूंढने में लगी हुई है, जब मौत आती है महल खड़े रह जाएंगे, तिजोरियां खजाने पड़े रह जाएंगे। अपने परिवार के आदमी जिनको एक एक श्वास गिन के दिया हमने, उनकी सेवा के लिए, उनकी प्राप्ति करवाने के लिए, उनके लिए धन कमाए दिन रात हम, जाते समय तो कोई साथ नहीं। क्या हो रहा है? हार हो रही है। सच्ची मुच्ची में हकीकत यही है। आत्मा को तो बहकाया गया बहुत अच्छे तरीके से। कौन है बहकाने वाले? अंदर ही बैठे हैं। मन, माया। मन तीनों लोगों का अधिपति है, तीनों देवों में राज करता है, तीनों लोगों में राज करता है, और हमारे ऊपर भी राज कर रहा है। कौन है माया? ये काया, ये शरीर, यही माया है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री इसी के लगी हुई है। और 10 इंद्री जब भोग भोगते हैं संसार के, श्वासों को खर्चते हैं। श्वास मोल नहीं मिलते कहीं से भी। श्वास नहीं बना सकता मनुष्य। बहुत कुछ बना रखा है इसने, मोटर, रेल, गाड़ियां, रॉकेट, हवाई जहाज, उपग्रह सब बना डाले, एक श्वास नहीं बना पाया ये। अब नकल करेगा ये। इसने क्या बनाया? रोबोट। मनुष्य की नकल पे हाथों की, पैरों की, दिमाग की सब चीजें कंप्यूटराइज्ड मनुष्य बना दिया लोगों का। उसमें संवेदनाएं नहीं है, और वो जो का त्यो भी नहीं है। मैकेनिकल डिफेक्ट हो जाए, पता नहीं क्या कर दे वो। एक बाल सिर का, एक बाल जैसे का तैसा नहीं बना सकता मनुष्य। एक नाखून नहीं बना सकता जैसे का तैसा। बहुत दूर की बात है। शरीर तो हड्डी ज्यों की तो नहीं ला सकता। लोहे की पाइप, लोहे का सामान जब हड्डी टूटती है, काबले खींचता है, पत्तियां लगाता है, जरा सोचना। फिर सारी लोहे की है वो। जो हड्डी टूटी है ना, उसका तो 1 इंच का टुकड़ा ज्यों का तो नहीं मिलता इसको। कहां से बनाएगा? हड्डी अपने ही अंदर हड्डी बननी शुरू हो जाती है। जैसे ना गोंद निकलता है पीड़ में से, हड्डियों में से गोंद टाइप निकलता है, और वो जुड़ेगा। कई बार देखा हो, हड्डी टूट के टेढ़ी जुड़ गई तो टेढ़ी जुड़ गई, बस वो तो जुड़ेगा। फिर मनुष्य जोड़ता वो अंदर से बनता है सिस्टम, अंदर से जुड़ जाता है वो। और पावर कितनी है, अहंकार कितना मनुष्य में, पावर इतनी है इसके अंदर। जब धन ज्यादा आ गया, अहंकार साथ आ जाएगा, कमजोर को दबाएगा, गरीब को सताएगा, अपनी अमीरी की धौंस दिखाएगा। आ गया अहंकार। ज्यादा विद्या पढ़ ली, सुनो मेरी बात, 5 मद हैं।
एक मद तो सीधा ही अहंकार बैठा, इसके आगे 5 और कलाज हैं। धन मद, धन ज्यादा का अहंकार। बल मद, शरीर में ज्यादा ताकत आ गई, ये बल मद है। रूप मद, बहुत रूपवान चेहरा शरीर मिल गया, ये भी अहंकार है। कहते हैं ना, जहां रूप ज्यादा आता था नखरा आ ही जाता। वो नखरा क्या है? अहंकार है वो, रूप मद है। जाति का मद, ऊंचा कुल है, किसका है? ब्राह्मण का है सनातन में। क्यों है? वो ब्रह्मज्ञानी हुए। वो ब्रह्मज्ञानी का भी मद है, अहंकार है उसमें। विद्या मद, विद्या भी अपने आप में विद्वान बना करके अहंकार लेके आती है। ये क्या है? सारे अहंकार की श्रेणियां सारी। जैसे वट वृक्ष नहीं होता, उसकी टहनियां उसकी जड़ की तरह नीचे आती, ये सारी अहंकार की टहनियां हैं। कहां से बचेगा ये? दूर तक का लपेटा है आत्मा के ऊपर। फिर 5 विकार, 25 प्रकृतियां, रजगुण सदगुण तमगुण, तीनों देव, ये 33 कोटि सारे के सारे आत्मा को यहां रोकने का काम करते हैं, बंधन डलवाते हैं सारे। खुलवाने वाला एक ही आया, केवल गुरु आएगा। वो उसके ऊपर उसका गुरु, उसके ऊपर उसका गुरु। आदि में एक ही गुरु आया है, जहां से अध्यात्म आत्मज्ञान शुरू हुआ। फिर वही है वो सनातन पुरातन योग, जो आदि में शुरुआत हुई थी, आज भी चल रहा है वो। श्री गीता में यही तो कहा है, अध्याय 4 के श्लोक 1 और 2 में, हे अर्जुन, जो ज्ञान तुझे दूंगा नया ज्ञान नहीं होगा कोई। वो वह सनातन पुरातन योग है, अविनाशी योग है, वही जनाऊंगा तुझे। सनातन कौन है? परमात्मा। और कौन है? आत्मा। बाकी क्या है? सब नाशवान है। परमात्मा अविनाशी, आत्मा अविनाशी। बाकी 5 तत्वों से बनी चीजें सारी, ये तो नष्ट भ्रष्ट हो रही हमारे साथ साथ। और तो और माता के गर्भ से जो शरीर लेके आए नाम 2.5-3 किलो का, क्या विकास! युवा, फिर पूरा जवान, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था। क्या से क्या हो गया इसको? फिर शक्तिहीन। 1 किलो वजन उठाने की शक्ति नहीं रही। 1 क्विंटल को उठाता था जो, किलो छोड़िए, अपना शरीर भी नहीं थमता। लट्ठी हाथ में आ गई, कांपता हुआ शरीर जा रहा है गली में से। फिर मौत, फिर बदल गया सब कुछ। आत्मा तो एक रस थी, बच्चे में भी, जवान में भी, वृद्ध अवस्था में भी, और मौत के बाद में। श्री गीता में आया है अध्याय 4 अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक आत्मा की शक्ति के बारे में व्याख्यान कर रखा है। हे अर्जुन, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश कभी नहीं होता। शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। 4 दाग से अपना शरीर नष्ट होता है,
ये 4 दाग बता दिए। आकाश बहुत दूर तक फैला, आकाश तो नीचे चारों वहीं पड़े। मिट्टी देख लो क्या करती है, मिट्टी में दबा देते हैं। दफना देना ईसाई और मुस्लिम में सीधा मिट्टी के बीच में दबा देते हैं। एक बार एक बात चली थी, साहिब के सामने आई थी बात कि भाई जो दफनाते हैं, हिंदुओं में दाह संस्कार करते हैं, लकड़ियों में जला देते हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालो। साहिब बोले भाई जहां दफनाया गया है ना, पत्थर लगा के उसका नाम लिख दिया कि फला व्यक्ति का कब्र है ये। जब भी हम जाएंगे उस स्थान, उस आदमी की याद आएगी, यहां पर है वो। सनातन में क्या है, लकड़ियों के बीच में शरीर को दे के राख बना दी। राख भी नहीं, वहां पे सफाई कर दी। चंद टुकड़ी हैं जिनको फूल कहते हैं, हड्डियों की, मटकी में लेके चलो भाई श्री गंगा परवाह करके आते हैं इनको। इसका अर्थ क्या है, श्री गंगा समुद्र में मिलती है। गहरा अर्थ आ रहा है, पहली बार सुन लो ध्यान से। समुद्र समझो परमात्मा, हड्डियों को हमने इस रूप में डाल रहे हैं कि ये समुद्र में जा मिलेगी। ये डस्ट, ये राख, थोड़ी सी राख, थोड़ी सी वो फूल, ये नदियां समुद्र में जा रही है, प्रथा बनेगी। और सच्ची मुच्ची में तो वो धारा है जल की। आत्मा तो अविनाशी है, वो कैसे मिलेगी समुद्र में, भिन्न है समुद्र से वो तो। फिर भी एक रिवाज, एक रस्म रिवाज बनाया, भाई समुद्र में मिल जाएगी, परमात्मा में मिल जाएगी। वास्तव में श्री गंगा क्या है, आत्मा की ओर इशारा है। बोलो कैसे? श्री गंगा का जल अशुद्ध नहीं होता। श्री गंगा जल है जो अशुद्ध नहीं होता, वो बाकी जल हो जाते। बोलो, ये सत्य है। केमिकली एग्जामिन कर लो, है तो H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिश्रण तो है ही, लेकिन धारा देख लो कैसी है। इसको जीव नहीं पड़ते, 2 साल 3 साल घर में रखते हैं। एक और रिवाज है सनातन में, मरणासन पे होता है हमारा मरीज, ये हो रहा है, सुबह गई शाम गई, सुबह गई शाम गई। मरने के समय श्वास खींच के चाह रही है। हमारे बुजुर्गवार कहते हैं श्री गंगा जल डाल दो, इतना महत्व श्री गंगा का बता रखे। शरीर सनातन में खत्म कर दिया, अब याद ही नहीं आना का तो दाह संस्कार हुआ था, हजारों हो लिए वहां तो। शमशान घाट में कोई निशानी नहीं किसी की, क्या याद नहीं आएगा हमें वो। सनातन क्या है, भूल जाओ, आगे देखो, अपने आप को देखो। हमने परमात्मा से मिलना है। पिछली याद आती रहेंगी ना, फिर पिछले दुख भी जुड़े हुए उनके साथ वो भी याद आएंगे, ये भी सोच लो।
पिछला क्यों भुलाना पड़ता है? शर्त है सनातन में, पिछलों को छोड़ दे, चिंतन बनेगा, फिर पितर भी याद आएंगे, फिर पितर लोक भी है। आत्मा ने तो परमात्मा से मिलना है, ना पितरों से मिलना, ना देवों से मिलना। इसीलिए जब तुलना करके बताई, साहिब ने बताया कि भी सनातन में जो दाह संस्कार करते हैं ये ठीक है। राख भी नहीं बांधी, कहां गई?